अब नेक्स्ट है, नो डाउट द कंसेप्ट ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी इज़ बेनिफिशियल टू द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो शेयर होल्डर जो है कंपनी के, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बट एट द सेम टाइम इट मे बी इंजरियस टू इट्स क्रेडिटर्स, लेकिन जो क्रेडिटर्स हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो क्रेडिटर्स को इनसे कैसे नुकसान होगा अब हम ये देखते हैं। इफ़ द लाइबिलिटीज़ ऑफ अ लिमिटेड कंपनी एक्सीड इट्स एसेट्स द कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट and it's consequently liquidated, the creditors may lose a considerable amount of their claims because they can only receive the liquidated value of the asset of the company and have no recourse to its shareholder for the rest of their claims. If the, अब हम इसको देखते हैं ये है क्या। If the liability of a limited company, कंपनी की liability हमने कहा कि लिमिटेड होती है और कंपनी के जो एसेट्स हैं वो इतने जो एक्सीड हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, द कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट। और कंपनी इंसॉल्वेंट का मतलब ये है कि कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो बिल्कुल कम रह गए हैं और लाइबिलिटी जो है कंपनी की वो ज़्यादा हैं और कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है। अब कंपनी के पास कुछ नहीं बचा हुआ, कुछ पे करने के लिए, अपने क्रेडिटर्स को देने के लिए भी कुछ नहीं बचा, तो कंपनी को हमें लिक्विडेट करना पड़ता है। अब जब हम कंपनी को लिक्विडेट करते हैं, लिक्विडेट का मतलब हमें कंपनी को ख़त्म करना पड़ रहा है, तो जो क्रेडिटर्स होंगे, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लिए, उधार लिया था, अब हमने उनको उधार जब वापस करना है तो क्रेडिटर में लूज़ आ अमाउंट ऑफ देयर क्लेम। तो क्रेडिटर जो है वो क्लेम भी नहीं कर सकते, वो अपनी अमाउंट जो है वो लूज़ कर देंगे, क्योंकि जब कंपनी को हम लिक्विडेट करेंगे तो जो कंपनी के एसेट्स होंगे उसमें से शेयर होल्डर्स होंगे उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन जो क्रेडिटर्स हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो क्रेडिटर्स होते हैं, इस तरह अगर किसी कंपनी में कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है और कंपनी लिक्विडेट करनी पड़ती है तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको तो फिर भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन जो कंपनी के वो होते हैं क्रेडिटर्स होते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी के पास इतना कुछ बच ही नहीं सकता कि हम उनको कुछ पे कर सकें। इवन द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हु मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिस्फाइंग द क्लेम ऑफ द क्रेडिटर्स। जो डायरेक्टर होते हैं वो सारी कंपनी को संभाल रहे होते हैं और जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डायरेक्टर्स की होती है, लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल आ जाती है तो डायरेक्टर जो है वो भी क्लेम करते हैं कि हम भी क्रेडिटर्स को कुछ भी नहीं पे करेंगे, वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते। It is this aspect of the concept of a limited liability which require consideration and research from the Sharia viewpoint. तो इस तरह हमें लिमिटेड लाइबिलिटी का जो कंसेप्ट है इसे देखना पड़ेगा कि जो इस्लामिक शरिया में इसको कैसे लिया गया है और इसका उनके बारे में इसका क्या व्यू पॉइंट है। तो अभी तक जो कुछ हमने डिस्कस किया है पहले इसको यहाँ तक रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक हमने देखा कि लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी वैसे ज़्यादा यूज़ होती है लार्ज स्केल कंपनीज़ में, लेकिन कभी कभी हम इसको पार्टनरशिप में भी यूज़ कर लेते हैं। अब जब लिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो सबको ये पता होता है कि अगर कभी लॉस होगा तो कंपनी में हमने जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया है वो तो हमारी जाएगी, लेकिन हमारे पर्सनल एसेट जो हैं वो यूज़ नहीं होंगे। तो इस तरह हमने देखा। फिर क्रेडिटर्स का जिक्र है। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार लिया होता है कि हमें दे दें, जब हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होता है तब तो हम वो उधार वापस कर देते हैं, लेकिन जब कभी हमें लॉस होता है तो हम वो जो क्रेडिटर हमने जो लोन लिया होता है वो हम वापस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको बहुत लॉस बेयर करना पड़ता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी को लिक्विडेट करने के बाद भी शेयर होल्डर्स को तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। इस तरह लिमिटेड लाइबिलिटी में फ़ायदा शेयर होल्डर्स को होता है कि उनके अपने पर्सनल एसेट यूज़ नहीं होते। तो अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो उसमें अगर कभी लॉस होता है, जैसे पार्टनरशिप में हमने देखा था ज़्यादा लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसमें अगर कभी लॉस होता है तो वो बेयर करना पड़ता है सबको। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी में जब लॉस होता है तो वो क्रेडिटर्स को तो क्रेडिटर्स वो जिन्होंने मेद उधार दिया होता है उनको कुछ बेयर करना पड़ता है, जो शेयर होल्डर है उनको इसे कुछ भी नुकसान नहीं होता। अभी ये सारा हम देखेंगे कि इस्लाम में इसकी क्या पर्सपेक्टिव है और इस्लाम में इसको कैसे देखा गया है। Although the concept of a limited liability in the context of the modern commercial practices is new concept and find no express mention as such in the original source of Islamic fiqh, yet the Sharia viewpoint about it can be sought in the principle laid down by the Holy Quran, the Sunnah of the Holy Prophet and Islamic jurisprudence. जो लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है अभी तक हमने उसको देखा कि कैसे कमर्शियल प्रैक्टिसेस में, रवायती बिजनेस में कैसे इसको देखा जाता है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि कुरान मजीद में और हुज़ूर पाक सल्लम की शरीयत ने हमें क्या बताया, सुन्ना ने क्या बताया कि कैसे हमने इसको लेना है और कैसे इसको होल्ड करना है। तो अभी सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इसमें। As a humble student of a Sharia, this author have been considering the issue since long, and what is going to be presented in this article should not be treated as a final verdict on the subject.
नॉट एन एब्सोल्यूट ओपिनियन ऑन द पॉइंट। इस्लामिक स्टडी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इस चैप्टर में भी हम बिल्कुल वैसा नहीं एक्सप्लेन कर सकेंगे कि इस्लाम ने कैसे इसके बारे में ट्रीट किया है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो इसके बारे में रिसर्च हो चुकी है, तो उसको डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक में कैसे इसको लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट लिया जाता है। The question of a limited liability, it can be said, is closely related to the concept of a juridical personality of the modern corporate bodies। जो लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है इसको हम बहुत क्लोजली रिलेट कर सकते हैं कि लॉ में लीगल जुरिडिकल पर्सनैलिटी का मतलब है कि लॉ में और मॉडर्न वर्ल्ड में इसको कैसे लिया जाता है, कानूनी तौर पर जो लिमिटेड लाइबिलिटी है इसको कैसे देखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, आर जॉइंट स्टॉक कंपनी इन इट्स सेल्फ एंजॉय द स्टैचू ऑफ अ सेपरेट एंटिटी एज अ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल एंटिटीज़ ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो खुद भी सेपरेट एंटिटी होती है। सेपरेट एंटिटी का मतलब ये है कि वो कभी भी नहीं देखती, शेयर होल्डर्स को तो फ़ायदा होता है इससे कि वो अपने पर्सनल एसेट जो हैं वो कैसे उनको सफ़र नहीं उनको करना पड़ता, अगर कभी लॉस होता है तो पर्सनल एसेट जो है वो यूज़ नहीं करने पड़ते। द सेपरेट एंटिटी एज अ fictive person हैज़ अ लीगल पर्सनैलिटी एंड thus may sue and be sued and may contracts, may hold property in its nature, name and has a legal status of a natural person in all its transactions entered into the capacity of a juridical person। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में उन्होंने कहा है कि पहले हमने कहा कि वो सेपरेट एंटिटी होती है। सेपरेट एंटिटी में उन्होंने कहा कि 50% वो पर्सन जो बिल्कुल ज़्यादा सोच समझ के काम नहीं करता, वो तो रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा और ना ही ये देखेगा कि लॉ में इसके मुताबिक कैसे कहा गया। लेकिन वो पर्सन जो फिक्टिव नहीं है वो अपना कैसे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कैसे वो लोगों को उसने हायर करना है, क्या नाम रखना है अपने बिजनेस का, तो सारा कुछ जो है वो इसमें डिस्कस होगा। तो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है हमने ये देखा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव में उन्होंने हमें बताया कि अभी तक इसकी कोई क्लियर व्यू नहीं आई, लेकिन इसके बारे में कुछ हमें आगे हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन कौन से व्यूज़ हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम लिमिटेड लाइबिलिटी को उन्होंने कैसे हमें बताया कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे देखना चाहिए। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ने भी हमें ये बताया कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो एक सेपरेट एंटिटी है। अब जब सेपरेट एंटिटी में उन्होंने फिक्टिव पर्सन की बात की, 50% वो होता है जो बिल्कुल सोच समझ के काम नहीं करता, लेकिन एज़ कम्पेयर टू वो पर्सन जो सोच समझ कर काम करता है, तो वो कैसे करेगा काम अपना और कैसे कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपने और कैसे उसको नाम को यूज़ करेगा, और बिजनेस में अगर कभी लॉस हुआ तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो किस तरह करेगा। तो अभी हमने ये डिस्कस किया, इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।